नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो सफाक मुलजिमा भी मौजूद है जिसने अपने आशना के हाथों अपने ही शौहर को कत्ल करवा दिया। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? नासिया। इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसे बना? मैं उधर काम पे जाती थी चुंगी पे। नंबर का तबादला कैसे हुआ? नंबर मैं लोड करवा रही थी उठने लिहाज से। तुमने इसको नंबर दिया अपना? कितनी देर तुम लोगों की आपस में बातचीत रही? जी 2 महीने हो रहे थे। यही कह रहा था कि मेरे साथ भाग जाओ। मैं क्या मेरे बच्चे, मैं नहीं भागना भोगना। बच्चे को नहीं मारे उसने तुम्हारे? हाँ जी, खामन मारा है ना? जी। तो इसका मतलब है जो दरमियान का रोड़ा था तुम लोगों के, वो तुम्हारा शौहर था। तुम अगर बच्चों के लिए ना भागती तो बच्चों की खातिर तो इससे बात भी ना करती। बच्चों की खातिर तो तुम आशिकी मशूकी में ना पड़ती। ताल्लुक भी रहा है तुम्हारा इससे? नहीं ताल्लुक रहा। क्यों भाई? कितनी देर नाजायज ताल्लुकात रहे हैं? कितनी बार मिले हो? काफ़ी दफ़ा मिले हैं। डूब के मर जाओ इस बात पे। तुम्हें एक औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। माँ तो बहुत दूर की बात है। अपनी इज्जत की रखवाली नहीं कर सकी, अपने खामद की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकी, अपनी बेटियों से क्या उम्मीद रखती हो? मैडम जी ये धमकियाँ देता था, ठीक है। किस चीज की धमकी देता है? यही कहता था तुझे मार दूंगा। बंदे का नाम ही नहीं लिया था पहले। यही कहता था तुझे मार दूंगा। मैं एक औरत हूँ और एक औरत जब माँ बनती है ना वो बहुत दिलेर होती है जी। वो किसी की ऐसी धमकी में नहीं आती। जहर कितनी बार मुगवाई थी? एक बार इनने दी थी, मैंने दी नहीं थी। इसने तुम्हें जहर दी, तुमने इससे पकड़ ली, जी। तो इसका मतलब है तुम मुलव्विस हो। नहीं जी। राशन तकसीम हो रहा था वो जहर समझ के जो तुमने पकड़ लिया था। तुम लोगों की प्लानिंग भी चलती थी? नहीं चलती थी। वो एक एक बात बता चुके हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट, तुम्हारी औलाद को भी पता है सारी बात का। वो बताइए, लेकिन ये है कि मैं जो सच्चाई है वही दस। तुम्हारी सच्चाई सब नजर आ रही है। क्यों भाई? प्लानिंग चलती थी ना तुम लोगों की? जी। कितने अरसे से चल रही थी? 2 महीने से। और क्या प्लान हो रहा था? पहले प्लान कुछ भी नहीं था। जब ये 2-3 हफ्तों में इसका ज़हन बना, उसको कितनी कितनी देर फोन पे बात होती थी तुम लोगों की? काफ़ी देर होती थी। रात को भी होती थी? जी हर तरह की गुफ्तगू होती थी जी जिसमें मैं ये भी कह सकती हूँ कि नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते थे। जी। डूब के मर जाओ। नहीं, रात को बात नहीं होती थी। मेरा मियाँ होता था घर, रात को नहीं होती थी। दिन जब वो सो जाता था तो उस नहीं वक्त जो होती तुम्हारे थी। फोन कॉल चलती थी, जो तुम्हारे रिकॉर्ड में आई हैं, एक वो ही तुम जगह क्या पे इसको अजानों के सोते वक्त थे। जगाने के लिए फोन करती थी कि तहज्जुद पढ़ लो? सोते थे, नहीं होती थी। तुम इसे मिलने के लिए नहीं बुलाती थी? मैं क्यों मिलने के लिए ये बुलाता था। तुम चली धमकियाँ जाती थी? देता था, तो और तब तुम मैं चली उधर जाती काम थी? पे जाती थी तो तब रुकती थी थोड़ी देर। हाँ, काम पे जाती थी उस वक्त रास्ते में तुम अपने महबूब को मिल के जाती थी। यही कह रहा था अगर नहीं आओ कि ना मैं दरवाजे के आ जाऊंगा, उत्थे आन के शोर करांगा, तो कर देता। चीज खा लवांगा, इस तरह मर जाता। करांगा, ठीक है ना। क्यों भाई? तुम धमकियां देते थे कि मैं कोई धमकी नहीं मैंने दी। मैं तो खुद इससे जान छुड़ाता रहा हूँ। मेरी सीमा अच्छी जान छुड़ा रहे हो, उसका खामन मार रहे हो। जान छुड़ाते तो नंबर बंद कर लेते अपना। तेरी पुप्पी की बेटी थी। ये कहती थी मैं घर आ जाऊंगा, आ जाऊंगी। क्यों भाई? नहीं, वो अब तुम्हारी मुझे धमकियों से नहीं डरा हुआ पता। था? नहीं, मैंने नहीं कहा था। यानी कि तुम दोनों ही गुड़ गुटली में कूटते रहे हो। नहीं, मैं तुम उसे धमकियां देती रही हो, वो तुम्हें धमकियां देता रहा। मैं नहीं धमकी दी। मैं क्यों धमकी? इससे पहले भी तुम्हारा नाजायज ताल्लुक था यासिन नाम के शख्स के साथ, और सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं था, तुम 4-5 लोगों से पहले भी ताल्लुकात रख चुकी हो। नहीं है 4-5। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं है इतने। मैं तुम यासिन को नहीं जानती? जानती थी लेकिन ताल्लुक नहीं था? नहीं था। क्यों भाई? इसका था ना ताल्लुक? जी है था जी। और उससे पहले भी कई लोगों के साथ था। उससे पहले का नहीं पता, उसका यासिन का तुम्हें कंफर्म जी, पता है? मुझे पता। तुम्हारी यादाश्त बड़ी जल्दी चली जाती है। नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ बात होती थी लेकिन हाँ। वो गलत ताल्लुक नहीं था। हाँ, तो गलत क्या होता है? शौहर के होते हैं, किसी से दोस्ती कायम कर लेना, ये गलत नहीं होता। जी। उस दिन प्लान कैसे किया था सारा? नहीं पता था मुझे। अच्छा, जी। नहीं पता था। नहीं पता। फिर पुलिस को झूठ बोला कि एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे सामने एक शख्स तुम्हारे शौहर को गोली मार के जा रहा है, तुम्हें फायर की आवाज नहीं आई? नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसे वैसे आवाज आई है लेकिन ऐ नहीं सी पता कि फायर लगा है। सीधे प्लानिंग होती पता होता तो मैं कहती ना कि फायर लगा है। ये प्लानिंग ही तो थी कि तुम कहोगी कि मुझे नहीं पता। क्यों भाई? मुझे पता। क्या प्लानिंग थी उस दिन तुम लोगों की? इसने बोला था 2-3 दिन पहले मुझे बोला था मैंने अपनी बहन के पास जाना, उसको उधर रास्ते प्लानिंग शुरू कैसे हुई? उसको मारने का प्लान कितने अरसे से कर रहे थे? हफ्ते से। 1 हफ्ते से? जी। उस 1 हफ्ते में क्या क्या किया तुम लोगों ने? इसने कनक में लगाने वाली गोली भी मंगाई थी। ये साथ ही थी जब हम लेके गए दुकान से। अच्छा, तो ये ले गई। उसके बाद इसने कहीं दी है या नहीं दी, इसने कहा दी थी, उसको नहीं कुछ हुआ। अच्छा, फिर इसने कहा था इसको गोली में लगानी है। नहीं तो तुम लोग उसे मारना ही क्यों चाहते थे? ये तलाक भी तो ले सकती थी। इससे मांगी तलाक? ये इस बात पर आती ही नहीं थी। तलाक की तरफ नहीं आती जी। थी? इसने बोला था कि इसको जहर देते हैं। ये फिर? बोला मैंने दिया।
वो नहीं मरा। फिर इसने मुझे बोला इसने ऐसे नहीं मरना, इसको गोली मारनी पड़ेगी। तो जब ये घर तुमने सोचा नहीं गोली मारूंगा तो फंस जाऊंगा? इसने बोला था किसी को पता ही नहीं चलेगा। जंगल में जाने का प्लान किया, जी। क्या कह के? कि उधर से रास्ते में से गुजरना है। अच्छा। तो उधर कोई भी नहीं होगा, उधर मार देना। फिर उधर नहीं मौका बना। फिर सुबह कितने बजे का ये लोग निकले और तुम कितने बजे का पीछे लगे? मैं सुबह 8 बजे निकला। अच्छा। तो घंटा पूरा उधर मुझे इसने खिलाड़ी रखा। जब ये आए फिर इसने मुझे इशारा किया, फिर इसने कहा कि आगे आ जाओ। मैं पीछे पीछे चलता रहा, ये इशारा करती रही है मुझे। अच्छा। फिर जब इधर आए अंधेरा था, इसने बोला कि इसको गोली मार। तेज चलती हुई मोटरसाइकिल पे तुम्हारा इतना निशाना कैसे था? तेज नहीं थी। हाँ। इसने स्लो कराई है, करीब गए हैं। तुम्हें पता था गर्दन पे लग रही है गोली? करीब रख के मारी थी? जी। फिर उसके बाद जब वो गिर गया तुम वहाँ पे रुके, इससे बात की? नहीं, कोई बात नहीं की इससे? नहीं। इसकी बहन ने बोला था मुझे कि उसका फ़ोन पुलिस के पास है, तो फ़ोन ना करना उस पर। अच्छा, इसकी बहन को ये पता था कि तुम्हारा अफेयर है इसके साथ? जी। डूब के मर जाओ इस बात। कौन सा नंबर था जो मेरे पास था, तो जो पुलिस के पास था? डूब के मर जाओ इस बात पे। क्या क्या किया तुमने? बाइक नहीं स्लो करवाई थी? मैंने कहा ना कि मैंने कत्ल नहीं करवाया, ना ही मेरी प्लानिंग थी कत्ल वो करवाने नजर आ गई है मुझे सारी। जी आ गई है, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने तुम्हें कहा आज भी शर्म नहीं है कि तुम बेवा हो गई हो? इतना तुम्हारी आंखों पे इश्क का भूत सवार है? नहीं था। आज भी है? मैं कह रही हूँ नहीं है। और तुम गंदम की गोलियां किस लिए ले गई थी? गंदम की गोली नहीं दी, बस वो जो नीला तोता था वो ही गंदम की गोली दी थी, तो उसका नीला नाम तोता ले क्यों लेती। वो ठीक है, जो गलती हुई वो हुई। ताल्लुक कब से था इसके साथ? वो 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से ताल्लुक था? जी 6 महीने। हर तरह के ताल्लुकात थे तुम्हारे इसके साथ? नजायज ताल्लुकात थे ना? जी शर्मिंदा नहीं हो अपनी गलती पे? जी हो शर्मिंदा? जी है? जी। ये शर्मिंदगी कब हुई है? गिरफ्तार होने के बाद? मैं क्या पूछ रही हूँ? जी गिरफ्तार होने के बाद हुई है? पहले भी थी, पहले क्यों नहीं थी? तुम तो फिरौन बनी हुई थी पहले। इंसान वो होता है जो अपनी गलती पहली बार में ही मान जाए। अभी तो तुम मान रही हो, उस वक्त तुमने हमें खपाने में ही आफियत समझी हुई थी। तुम लोग को शर्मिंदगी नहीं है अपने किए पे? बहुत ज़्यादा। ऊपर मुंह उठा के बताओ ना। बहुत ज़्यादा। क्या शर्मिंदगी? अब है इससे मोहब्बत? अब करोगे निकाह इससे? बेवा हो गई अब तो वो। मैं क्या पूछ रही हूँ? जी नहीं है, बंदा तो इसीलिए मारा था ना, उसका निकाह करने के लिए। किधर गई मोहब्बत अब? जवाब दो मुझे इस चीज का। मुंह पर उठा के बात करो, मैं क्या सवाल कर रही हूँ। इसीलिए इसका खामन मारा था ना। उस वक्त मनकूहा थी किसी की, तो तुम उसकी इज्जत खराब कर रहे थे। अब वो बेवा हो गई है तो करोगे कल को निकाह इससे? अगर यहाँ से बच गए, जो कि चांस नहीं है। अगर ये बोलेगी तो कर लूँगा। मोहब्बत है बीवी, इसका मतलब मोहब्बत है इसका मतलब? क्या पूछ रही हूँ? जी। मोहब्बत है इससे आज भी? जी। कितनी है? उतनी। उतनी कितनी? मुझे क्या पता पहले कितनी थी। जो पहले था। नाज़रीन, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने जस्ट अपने नाजायज़ ताल्लुकात की बुनियाद पर, इस शख्स ने इसका घर उजाड़ा। इसका घर उजाड़ने वाला ये कौन होता है? ये खुद अगर फिरौनियत ना करती तो। ये 6 बच्चों की माँ है। इसने नाजायज़ मरासिम पहले कई लोगों से रखे, फिर आखिर में ये इसके लगभग बेटे की उम्र का है, 20 साल छोटा है इससे। इसने इसको अपने जाल में फंसाया, फिर अपने शौहर को मारने का प्लान बनवाया, फिर शौहर को आखिर कत्ल करवा दिया। फिर जिस वक्त शौहर को गोली लगी, इस खातून ने वहाँ पर ड्रामा रचाया कि मेरे शौहर के साथ एक्सीडेंट हो गया है, और वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई। जब पुलिस ने आके मौका मुनासिबत देखी, गोली का निशान देखा, वहाँ पर पता चला कि ये फायर हुआ है। ये इस कदर अनजान बन के ड्रामे करती रही कि कोई उस वक्त सोच भी नहीं सकता था इसको देख के कि असल मुल्जिमा ये खुद है। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और बिलाखिर टेक्निकल बुनियादों पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो ये लोग गिरफ्तार हो गए। इनका बयान आपके सामने है, और ये बयान हम आप लोगों को इसलिए सुनवाते हैं कि इससे देखने वाले सीख हासिल करें कि जब कोई जुर्म करते हैं तो उसका अंजाम भी फिर सामने आता है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। नेकी करोगे तो नेकी की सूरत में आएगा, बुरा करोगे तो फिर बुराई की सूरत में आएगा। खुदारा ऐसी बुराइयों से बचिए। नौजवान नस्ल के लिए मैसेज है, इन खराफात से बचिए। उन ख्वातीन के लिए मैसेज है कि अपने शौहर के होते हुए अगर आपका गुजारा नहीं है तो दीन ने और कानून ने उसके तरीके बताए हैं, शरई तरीके और कानूनी तरीके बताए हैं, उस पर अमल कीजिए और राहें जुदा कर लीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो इन लोगों ने अपनाया, या इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं।
इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।